नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी सितारे की तरह चमक रही है, लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 24 के लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़त हासिल की कि आज तक के इतिहास में नहीं कर पाई। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने का एक बड़ा कारण है। आज का जो ये वीडियो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथियों, जिस तरह से एनडीए कहीं ना कहीं तमाम सारे दलों के साथ मिलकर के बना, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत आगे रहा एनडीए से 24 के लोकसभा चुनाव में। उसका केवल एक कारण रहा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से आगे बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, उनका अपना कहीं ना कहीं नजरिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार हर सीट पे कहीं ना कहीं हार रही है, उसका केवल एक कारण है कि महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं। जब जब महंगाई बढ़ेगी, तब तब कहीं ना कहीं बेरोजगारी अपने आप बढ़ने लगती है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको सही रेटों में खाद नहीं मिल पा रही। नौजवान इसलिए परेशान है क्योंकि आज उसको नौकरी नहीं मिल पा रही। 7 साल में 70 पेपर लीक होने का एक रिकॉर्ड जब सामने आया, तो साथियों बहुत बड़ी तादाद में लोग हैरत में आ गए। आखिर कैसे हो गया कि इस सरकार में लोगों का ऐसा कहना है कि अब तक कभी नहीं हो पाया, आज ऐसे कैसे होता जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। कोई भी पेपर ठीक से नहीं हो पाता, हर पेपर में धांधलेबाजी कहीं ना कहीं हो जा रही है। आज घर घर में नेता बने बैठे हैं लोग, और कहीं ना कहीं जो आज पेपरों में धांधलेबाजी हो रही है, आज पेपर बड़ी आसानी से लीक हो जा रहे हैं, आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा गंभीर विषय है। नीट का एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम ही जब लीक हो जाएगा, तो साथियों सरकार से क्या उम्मीदें की जाएं। जनता केवल और केवल सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल कर सकती है। जनता के पास केवल एक ही अधिकार है कि जो सत्ता में है उससे सवाल कर सके। और जब सत्ता में रहने वाले लोग ही भक्षक बन जाएंगे रक्षक की जगह, तो साथियों इस देश की रक्षा कौन करेगा। इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बढ़त हासिल की है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और इस समय अखिलेश यादव के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम सहयोगी दल लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई जब बीजेपी दल के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं जमकर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी की, क्योंकि दोनों ही नेताओं के अपने बेटे कहीं ना कहीं सीट नहीं निकाल पाए। और सबसे बड़े नेता इन दोनों के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़ों की बात करते हैं, जिनने 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके तमाम अति पिछड़े और पिछड़े दलों को शामिल करने का भरोसा दिलाया और समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर दिया था। आप लोगों को याद होगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी थी और दूसरी ओर भागीदारी संकल्प मोर्चा की मुख्य भूमिका निभाते हुए ओम प्रकाश राजभर थे। लेकिन आखिर तक जाते जाते केवल और केवल ओम प्रकाश राजभर रह गए। इनके साथ में तमाम सारे दल शामिल थे, चाहे वो बाबूराम पाल हों, चाहे वो बिंद निषाद समाज के लोग हों, चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, लोधी और कश्यप समाज के लोग हों। मुझे अच्छे से याद है वो दौर की, उस समय लगातार हर पिछड़ा समाज संघर्ष कर रहा था और ओम प्रकाश राजभर उन्हें सत्ता दिलाने के लिए पूरी पूरी आश्वासन दे रहे थे, उनको पूरा पूरा और पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। कोशिश कितनी कर रहे थे, सामने से कितनी थी, पीछे से कितनी थी, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंत में केवल और केवल इतना हुआ कि ओम प्रकाश राजभर उस रेस में आगे निकल गए थे, बाकी दलों को पीछे ही छोड़ गए थे। चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो या बाबूराम पाल, यानी कि चाहे वो मौर्य वोटर हो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रजापति वोटर हो, चाहे वो कश्यप वोटर हो, लोधी वोटर हो, चाहे वो कोई सा वोटर हो, ओम प्रकाश राजभर ने हर वोटर को पीछे छोड़ करके केवल और केवल उन्होंने अपनी सत्ता आगे करने का लगातार प्रयास किया। ओम प्रकाश राजभर के आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि घोसी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पे वो कोई बढ़त नहीं बना पाए। इस बात से एक बात तो जाहिर होती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सहयोगी दल जो अपनी ही सीटों पे लगातार गिरे जा रहे हैं, कोई भी बढ़त नहीं बना पा रहे हैं, तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी को एक चीज क्लियर हो जाएगी कि 27 के विधानसभा चुनाव आते आते इनके क्या हालात होंगे, इस बात को अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सारी चीजें समझ रहे होंगे कि शायद, जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुश्किल से ही पूछेगी। क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
कि यदि इन लोगों का वजन कम हो गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का वजन कम हो गया, तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ पर इन लोगों को ढोने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत और भरोसेमंद सपोर्टर अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल सोनेलाल, कहीं ना कहीं लगातार इनकी भरोसेमंद रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी खासी सीटें भी उनके कब्जे में हैं। वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका में नजर आ रही हैं आज के दौर में। और अखिलेश यादव का जैसे ही जन्मदिन आया और उनको तमाम पूरे प्रदेश से बधाइयों का तांता लग गया। सबसे बड़ी बात तो तभी हुई जब विपक्षियों में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर और अपना दल सोनेलाल पटेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, मिर्जापुर से सांसद, इन्होंने जैसे ही उनको बधाई दी, वैसे ही तमाम सारे लोगों का ये कहना शुरू हो गया कि बीजेपी के सहयोगी दल लगातार अखिलेश के संपर्क में आने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव के संपर्क में आने का हर वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अखिलेश यादव के साथ आ जाएं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां, तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि अभी की दौर में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि परमानेंट दुश्मन और दोस्त कोई नहीं होता। अनुप्रिया पटेल, चाहे वो योगी जी स्वयं हो, चाहे और भी तमाम विपक्ष के लोग हों, सभी लोगों ने अखिलेश यादव को बधाई दी, बधाइयों का तांता लगा रहा। लेकिन जैसे ही बीजेपी के सपोर्टरों ने बधाई देना शुरू की, तब एक कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि 27 के विधानसभा चुनाव आते आते अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के साथ शामिल हो जाएं। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ में पल्लवी पटेल थी, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनका साथ छोड़ करके पीडीएम बना लिया। पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम। पिछड़ा दलित और मुस्लिम कहीं ना कहीं इस देश में एक बड़ा वोट बैंक है। इन्हीं लोगों के ऊपर पूरी देश की राजनीति चलती है, जिसमें असुद्दीन ओवैसी, बाबूराम पाल और जो अल्पसंख्यक समुदाय के, पिछड़े समुदाय के, दलित समुदाय के लोग थे, वो चेहरे उन्होंने शामिल करने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि ये बात अलग है कि दलित समुदाय, जो कि इतना बड़ा समुदाय है, देश में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक धरोहर भी है इनके पास, इनमें से चंद्रशेखर आजाद या मायावती को शामिल नहीं किया गया था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद द हिला दस्तक ने पहले ही कह दिया था कि इस मोर्चे का सफल होना बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अपना दामन छोड़ा, वैसे ही अनुप्रिया पटेल को एक रास्ता मिल गया कि किसी भी तरह से वो अखिलेश यादव के साथ आ सकती हैं। तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल वाली अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्जापुर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो अखिलेश यादव के साथ आ सकती हैं। और अखिलेश यादव के साथ आने में जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो होगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समुदाय है, बहुत बड़ी तादाद में अखिलेश यादव के साथ आ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके एक भरपूर प्रयास किया कि पिछड़ों में किसी भी तरह से पैठ बन सके, पिछड़ों में किसी भी तरह से उनकी हनक बन सके। और लगातार वही हुआ। जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वैसे ही राजनीतिक आंकड़े ही बदल गए। साथ ही उन तमाम चीजों को देखने के बाद में एक चीज साफ साफ जाहिर होती है कि निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पिछड़ों में दोबारा से एक बार पैठ बनाना चाहते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरनली तौर पर संभावनाएं हैं कि 2027 के चुनाव से पहले पहले अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के साथ आ सकती हैं और बड़े कुर्मी समुदाय को इनके साथ ला सकती हैं। साथियों, यदि अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के साथ आती हैं, तो क्या संभावनाएं रहेंगी? आप लोगों का इस पे क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।